हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन वर्मा कीर्ता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने 3.2 का जो पहला पार्ट था जिसमें केवल 1 से 3 तक क्वेश्चन थे उसको हमने अपलोड कर दिया था। ये आज का 3.2 का दूसरा पार्ट है जिसमें प्रश्न नंबर 4 से शुरू होंगे। तो ये आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसमें कौन कौन से संगत या असंगत है ये बताना है। यदि संगत है तो उनको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो पहले ये पता करेंगे कि कौन संगत है कौन असंगत है। तो इसमें पहले वाले प्रश्न को लिखेंगे x प्लस वाई। इसमें जो 5 है 5 को ले आएंगे बाईं तरफ तो हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये बनेगा पहला समीकरण। और इसमें से 10 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा समीकरण सेकंड की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर अब हमको तुलना करना पड़ेगा। तो पहले समीकरण का a1x से b1y प्लस c1 से जब करेंगे तो a1 की जगह जो मान आएगा वो आएगा x का गुणांक यानी 1। तो a1 का मान 1 मिलेगा। ऐसे b1 का मान y का गुणांक b1 और यहाँ y का गुणांक है 1 तो यहाँ लिखेंगे 1। और c1 का मान यहाँ पर है अचर पद यानी -5, ये हो जाएगा। इसी तरह से समीकरण 2 में a2 का मान है 2 और b2 का मान है y का गुणांक 2 और c2 का मान है -10। ये मान हो गया। अब इसमें पता करना है कि कौन संगत है कौन असंगत है। तो संगत असंगत पता करने के लिए a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 करना होगा हमको। तो a1 का मान है 1 और बटे a2 का मान है 2 बराबर b1 का मान है 1 और b2 का मान है 2, c1 का मान है -5 और c2 का मान है -10। तो माइनस से माइनस कट गया, 5 का नम 5, 5 दूनी 10। तो ये बना 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इसमें 3 के तीनों मान आपस में बराबर हैं और अगर तीनों मान आपस में बराबर हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि ये संपाती रेखाएं हैं। और अगर संपाती रेखा हो जाएगा तो इसको कहेंगे कि ये संगत है। यहाँ लिख देंगे चूँकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, जो तीनों के मान होंगे आपस में बराबर होंगे तो कहेंगे कि ये संपाती रेखाएं हैं। और अगर संपाती रेखा है तो उसको हम कहेंगे कि ये संगत रेखा है। और यदि संगत रेखा है तो संगत रेखा को हम ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कर सकते हैं। तो ग्राफीय विधि ज्ञात करने के लिए पहले हमको मान निकालना पड़ेगा x और y का, निर्देशांक निकालना होगा, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। तो अब लिखेंगे यहाँ, अब इसी समीकरण के मान को उठाएंगे हम, जो ये समीकरण लिखा हुआ है इसी से हमको हल करना पड़ेगा। तो पहले समीकरण में x का मान 0 रखेंगे। लिखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट में x बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में x बराबर 0 रखने पर तो x का मान जब 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस y बराबर 5। तो y का मान मिल गया 5। तो जो यहाँ से हमारा निर्देशांक बनेगा वो 0,5 बनेगा, क्योंकि x का मान 0 है y का मान 5, तो ये बनेगा 0,5। ये बन गया हमारा निर्देशांक। अब जैसे x का मान 0 रखे थे वैसे y का मान 0 रखना पड़ेगा। अब लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, y का मान जब 0 रखेंगे तो यहाँ x वैसे ही रहेगा और y की जगह 0 हो जाएगा बराबर 5। तो x का मान मिल गया हमको 5। अब जो निर्देशांक मिला वो मिला x कामा y को, तो ये बना 5,0। अब जैसे पहले समीकरण को सॉल्व किए हैं उसी तरह से दूसरे को भी करना है। तो समीकरण 2 में भी x का मान 0 y का मान 0 रखना पड़ेगा। लिखेंगे यहाँ समीकरण सेकंड में x बराबर 0 रखने पर तो आएगा ये 2 गुणे 0 प्लस 2y बराबर 10। तो ये तो 0 हो जाएगा तो 2y बराबर 10।
तो 2 का नम 2, 2 पंचे 10, ये y का मान मिल गया हमको 5। जो हमें निर्देशांक मिलेगा वो मिलेगा 0,5। अब जैसे x का मान 0 रखे थे वैसे y का मान 0 रखेंगे, तो लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, जब y का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x, अब y की जगह 0 हो जाएगा तो 2 गुणे 0 बराबर 10, तो 2x बराबर 10, 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, तो x का मान आ गया 5। अब निर्देशांक जो मिलेगा वो 5,0। अगर निर्देशांकों को देखा जाए ध्यान से तो जितना निर्देशांक इसका था वही सेम निर्देशांक दूसरे वाले भी समीकरण का है। तो दोनों का अगर निर्देशांक समान है तो जो ग्राफ बनेगा वो एक ही जगह बनेगा दोनों। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं इसका। ग्राफ बनाएंगे इसका। ये है हमारा x अक्ष, ये y, ये x डैश हो जाएगा और ये y डैश। यहाँ पर हो जाएगा मूल बिंदु 0 और सभी में पॉइंट लिख देंगे 5 तक। ये 1, और यहाँ पर रहेगा 2, ये 3 और ये 4 और यहाँ पर हो जाएगा 5। उसी प्रकार से यहाँ भी और थोड़ा बढ़ा दें, ये 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे माइनस में कर देंगे -1, -2, -3, -4, -5। ये भी हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5। वैसे माइनस में कोई मान है भी नहीं। तो अब यहाँ ग्राफ बनाएंगे x का 0, y का 5। तो x का मान 0 यहीं पर होगा और y का मान जो 5 है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 0,5। उसी प्रकार से दूसरा है x का मान 5, y का मान 0। तो x का मान 5 यहाँ पर है, y का मान 5 मूल बिंदु पर है 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 5,0। ये हो गया। अब इन दोनों को मिला देंगे हम, तो इसको हम मिला देंगे ऐसे। ये दूसरा वाला भी है 0,5, तो 0,5 इसी पर जगह बनेगा, इस एक ही जगह पर दोनों बनेंगे। और ये भी 5,0 इसी जगह पर बनेगा, तो इसको भी लिख देंगे 5,0। और जो दूसरा रेखा बनेगा वो भी इसी के ऊपर बनेगा, ये भी रेखा बन जाएगा इसी के ऊपर एकदम इस तरह से। अब ये संवादी रेखाएं थी इसलिए एक दूसरे के ऊपर बन जाएंगी, यानी कि हर जगह ये प्रतिच्छेद करेगा। अगर इसका मान निकालना होगा तो मान में हम कह सकते हैं कि इसके अनेक होंगे, लिख देंगे इसके अनेक या अनंत हल होंगे। और अनेक हल निकालेंगे कैसे? इसको निकालने का तरीका है कि जो पहला समीकरण या दूसरा समीकरण, कोई एक समीकरण को ले लेंगे। तो लिखा हुआ था x + y = 5, तो अगर हम y बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 5 - x। अब x का कोई भी मान रख करके y का मान निकाल सकते हैं, इस प्रकार से मान निकलता चला जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x के विभिन्न मान रखकर, x के विभिन्न मान रखकर y के मान प्राप्त किए जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब कि x का जो भी मान रखेंगे उसी हिसाब से y का मान आता चला जाएगा। तो ये हमारा अलग अलग पॉइंट बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसके दूसरे वाले क्वेश्चन को। तो दूसरे वाला है इसमें कि x - y = 8 और 3x - 3y = 16। तो इसमें डायरेक्ट हम तुलना कर दे रहे हैं। x का गुणांक 1 है तो लिख देंगे 1 बटे, यहाँ पर x का गुणांक 3 है तो लिख देंगे 3 बराबर, y का गुणांक है -1 और बटे यहाँ पर y का गुणांक है -3 और बराबर, यहाँ पर 8 को जब बाईं ओर लाएंगे तो ये हो जाएगा -8 और बटे 16 को बाईं ओर लाएंगे तो ये हो जाएगा -16। इसको काट देंगे, माइनस से माइनस कट गया, ये माइनस से माइनस कट गया, 8 का 9 8, 8 दूनी 16, ये बना 1/3 और ये बना 1/3 और ये हो जाएगा 1/2, जबकि ये दोनों बराबर नहीं हैं। अगर पहले वाला दोनों बराबर हो जाता है यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 हो गया और C1/C2 बराबर नहीं है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये समांतर रेखाएं हैं।
ये जो रेखा हो जाएगा वो समांतर हो जाएगा, और अगर समांतर रेखा है तो ये क्या हो जाएगा, असंगत। अब असंगत का ग्राफ नहीं बनेगा, असंगत का जो ग्राफ हो जाएगा वो समांतर बन जाएगा। तो इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें कहा है क्वेश्चन में कि अगर संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल करें, अन्यथा नहीं करना है इसमें। और फिर भी अगर ग्राफ बनाना चाहें तो इसका ग्राफ बना सकते हैं आसानी से। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले मान निकालना पड़ेगा। तो यक्स में रखेंगे 0 और वाई का मान निकल आएगा, फिर वाई का मान 0 रखेंगे, फिर यक्स का मान आएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में यक्स बराबर 0 रखने पर, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड। तो फर्स्ट में x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ x का जगह 0 रखेंगे तो 0 माइनस वाई बराबर हो जाएगा 8। तो y बराबर माइनस चला जाएगा इधर, तो -8। जो हमारा पॉइंट बना वो बना 0, -8। ये पहला निर्देशांक है पहले समीकरण का। अब समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, उसी समीकरण में y का मान 0 रखेंगे, तो यहाँ y की जगह 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 0 बराबर 8, यानी x बराबर 8। तो निर्देशांक बना 8, 0। ये दो निर्देशांक बन गया पहले समीकरण का। इसी तरह से दूसरे का लिखेंगे, फिर लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण 2 में जब x का मान 0 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 गुणे 0 माइनस 3y बराबर 16। तो ये हो जाएगा -3y बराबर 16। तो y बराबर हो गया -16/3। अब चाहो तो इसको काट भी सकते हैं, तो काटेंगे तो 3 × 5 = 15, 1 16, 3 × 9, यानी लगभग आ गया 5.3। y का मान -5.3। तो जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 0, -5.3। उसी प्रकार से y का मान 0 रखेंगे, तो लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, जब y का मान 0 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 0 बराबर 16। तो x का मान इसमें भी मिल जाएगा 16/3। तो जब भाग करेंगे तो ये भी मान हो जाएगा 5.3। तो पॉइंट बना 5.3, 0। ये हो गया पहले समीकरण का पॉइंट, और ये वाला हो जाएगा दूसरे समीकरण का पॉइंट। अब ग्राफ बनाएंगे इसका। ये हमने पॉइंट लिख दिया है, ये पहले समीकरण का पॉइंट है और ये दूसरे समीकरण का पॉइंट। अब इसकी वजह से हमको इसी की सहायता से ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाएंगे इसका। ये है x, ये y, ये x डैश और ये है y डैश। तो ये हो जाएगा मूल बिंदु 0, 0, 0 बनेगा। ये यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, 4, ऐसे यहाँ पर 5, ये 6, ये 7, ये 8। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5। y में प्लस में मान है नहीं, इसलिए छोड़ देंगे इसको। तो -1, -2, -3, -4, फिर -5, -6, -7, -8। y में बना देंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। अब पॉइंट को दिखाएंगे ग्राफ पर। पहला पॉइंट है 0, -8, यानी x का मान 0, y का मान -8। तो x का मान 0 यहीं पर रहेगा और y का मान -8 यहाँ पर नीचे आएगा ये। तो यहाँ लिखेंगे 0, -8। फिर x का मान 8, y का मान 0। तो x का मान 8 ये यहाँ पर है और y का मान 0 मूल बिंदु पर होगा। तो इसको मिलाएंगे तो बनेगा यहीं पर 8, 0। इसको मिला देंगे, अब इसको लाइन के थ्रू मिला देंगे। ये होगा इसका रेखा। दूसरा वाला 0, -5.3। तो x का मान 0 यहीं पर हो जाएगा बिंदु और y का मान -5.3। तो माइनस में ये नीचे की तरफ है। अब 5.3 का मतलब 5 से थोड़ा सा ज़्यादा, ये यहाँ पर लगभग आएगा। तो लिखेंगे 0, -5.3।
दूसरा पॉइंट है 5.3 कामा 0, यक्स का मान 5.3 थोड़ा 5 से थोड़ा ज़्यादा और कामा 0। अब इन दोनों को मिला देंगे, तो इसको मिलाएंगे तो यहाँ से मिलाया जाएगा इसको, ये इस वाले रेखा पर इसे। अब अगर इन दोनों रेखाओं को देखा जाए तो ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं बन रही हैं, तो ये समांतर रेखा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए मान नहीं निकल पाएगा क्योंकि ये असंगत है। अब देखेंगे इसका तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। इसमें भी वही काम करना होगा। यक्स का गुणांक लिखा हुआ है 2 बटे, दूसरे समीकरण में यक्स का गुणांक है 4 और यहाँ पर y का गुणांक है 1 और यहाँ पर y का गुणांक है -2। इसमें अचर पद है -6, इसमें अचर पद है -4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 2 का नम 2, 2 दूनी 4, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो ये बना 1/2 बराबर -1/2 बराबर 3/2। तो इसमें देखा जाए तो इसमें कोई भी मान बराबर नहीं है, ना तो ये इसके बराबर है ना ये इसके बराबर है। तो जब कोई मान बराबर नहीं है तो ये संगत कहलाएगा। यहाँ लिख देंगे A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 और इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो अगर A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर नहीं है तो ये जो रेखा होगा वो हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। अगर प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो इसको कहेंगे ये संगत है। यदि संगत है तो इसको ग्राफीय विधि द्वारा हम हल कर सकते हैं। तो काम वही करना होगा, पहले x का मान 0 फिर y का मान 0, ऐसे रख करके मान को निकालते जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट में x बराबर 0 रखने पर जब x का मान यहाँ पर 0 रख देंगे तो हो जाएगा 2 × 0 और प्लस y - 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा y बराबर 6 को भेज देंगे उधर, तो y का मान 6 आ गया। यानी जो हमारा निर्देशांक बनेगा वो बनेगा 0,6। फिर इसी समीकरण 1 में y का मान 0 रखेंगे तो लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, अब की बार y का मान 0 रखेंगे, ये हो जाएगा 2x + 0 - 6 बराबर 0। तो ये बन जाएगा 2x बराबर 6 चला जाएगा उधर तो हो जाएगा 6, 2 का नम 2, 2 तिहाई 6, x का मान आ जाएगा 3। तो निर्देशांक बनेगा 3,0। अब इसी प्रकार से समीकरण 2 में भी मान रखा जाएगा। लिखेंगे समीकरण सेकंड में x बराबर 0 रखने पर, इसमें भी x का मान 0 रखेंगे तो हो जाएगा 4 × 0 - 2y और 4 को भेज दें इसी वक्त बराबर के उधर तो हो जाएगा बराबर 4। तो ये -2y बराबर 4, तो y बराबर हो जाएगा 4/2 माइनस में, तो 2 का नम 2, 2 दूनी 4, तो y का मान मिल गया -2। तो जो निर्देशांक बना वो बना 0,-2। अब जिस तरह से x का मान 0 रखे थे उसी तरह से y का मान भी 0 रखेंगे। लिख देंगे y बराबर 0 रखने पर, जब y का मान 0 रखेंगे तो हो जाएगा 4x - 2 × 0 बराबर बनेगा 4। तो ये बन जाएगा 4x बराबर 4, 4 का नम 4, 4 का नम 4, तो x का मान आ गया 1, यानी 1,0। ये 4 पॉइंट मिल गए। अब इन्हीं चारों पॉइंटों की सहायता से हमको ग्राफ बनाना है और ग्राफीय विधि से हमको हल ज्ञात करना है। ये पहले समीकरण का मान है और ये दूसरे समीकरण का मान है। अब इसकी सहायता से हमको ग्राफ बनाना है। ये हमने बना दिया एक ग्राफ के अक्ष। अब इस पे मान को रखना होगा, ये x अक्ष, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x डैश और ये हो जाएगा y डैश। पॉइंट को लिख देंगे यहाँ पर 0, यहाँ 1, ये 2, 3, 4, 5, ये 6, 7, 8, 9, ज़्यादा मान है नहीं 6 से ज़्यादा, इसलिए इतने पर रहने देंगे। ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और कर दें ये 8 तक। माइनस में केवल 2 तक है मान, तो -1, -2, -3, -4 पर रहने दें, कोई आवश्यकता नहीं ज़्यादा। -1, -2, इसको लिख दें -3 और -4 तक बस।
तो अब पॉइंट बनाएंगे। जो पहले समीकरण में x का मान 0 है, y का मान 6 है, तो x का मान 0 यहीं आएगा और y का मान 6 यहाँ पर है, तो लिखेंगे 0,6। और दूसरा पॉइंट है 3,0, x का मान 3 यहाँ पर है, y का मान 0 मूल बिंदु, तो यहाँ देंगे 3,0। अब इसको मिला देंगे एक लाइन की सहायता से, इसको मिलाएंगे, इसे ये बन गया। अब उसी प्रकार से दूसरे वाले को भी लिखेंगे। दूसरे वाले में 0,-2, x का मान 0 ये मूल बिंदु होगा, y का मान -2 ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 0,-2। और दूसरा है x का मान 1, y का मान 0, तो x का मान 1 यही हो जाएगा, y का मान 0 मूल बिंदु, तो यहाँ लिखेंगे 1,0। अब इस रेखा को मिला करके आगे की ओर बढ़ा देंगे हम, यहाँ से मिलाएंगे, ये हो गया, क्योंकि ये यहाँ पर आकर प्रतिच्छेद किया। और यहाँ पर देखा जाए तो x का मान है 2 और y से देखा जाए तो y पर भी है 2, यानी 2,2, यानी x का मान 2 मिल गया और y का मान भी 2 मिल गया, क्योंकि x की सिधाई पर था ये और यहाँ पर y की सिधाई पर है, तो दोनों का मान मिल गया। तो लिख देंगे यहाँ x बराबर 2 और y बराबर 2, यही इसके हल थे। तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात हो गया तीसरे का भी। अब देखेंगे इसके बाद वाला, यानी जो चौथा क्वेश्चन है। अब देखेंगे चौथे वाले को, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है, तो इसमें भी वही काम करना होगा। x का गुणांक 2 और यहाँ पर x का गुणांक 4, और यहाँ समीकरण 1 में y का गुणांक -2, समीकरण 2 में y का गुणांक -4, समीकरण 1 में अचर पद है -2, समीकरण 2 में अचर पद है -5, तो माइनस काट देंगे, 2 का नम 2, 2 दूनी 4, 2 का नम 2, 2 दूनी 4, ये भी माइनस काट देंगे, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 2/5, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो पहला दोनों बराबर है, बाकी दोनों लास्ट में बराबर नहीं है, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। और अगर c1/c2 के बराबर नहीं है तो ये कहा जाएगा कि ये समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा है, और समांतर हो जाएगा तो ये असंगत हो जाएगा, और असंगत का कोई भी हल नहीं होता है। तो ऐसे में इसको हम हल नहीं कर सकते, यानी कि इसके कोई भी हल नहीं निकाल सकते। फिर भी अगर बनाना चाहें तो ग्राफ इसका बना सकते हैं। तो अब चलें इसके बाद में देखेंगे अगले क्वेश्चन को, जो है पांचवा क्वेश्चन हमारा। आइए देखते हैं पांचवें वाले क्वेश्चन को। लिखा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो विमा का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। तो एक आयताकार बाग बना देंगे, ये आयताकार है, इसमें लंबाई और चौड़ाई को मानना पड़ेगा, तो लंबाई को मान लेंगे x और चौड़ाई को मान लेंगे y, और मीटर में है तो यहाँ लिख देंगे मीटर। तो यहाँ लिखा जाएगा, माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर तथा आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर, ये हमने मान लिया। अब इसमें कहा है, प्रश्न में लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में कहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई हमने माना था x, यानी जो x का मान है वो चौड़ाई यानी कि y से 4 मीटर अधिक है। तो इसको चाहो तो हम समीकरण बना सकते हैं, या अगर ना बनाए ऐसे लिखा रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें विमा निकालना है। तो विमा हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके। फिर लिखा है अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप का मतलब होता है कि पहले परिमाप निकालेंगे फिर उसका आधा कर देंगे। तो परिमाप का फार्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है परिमाप, और अर्ध परिमाप करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, और बराबर दिया हुआ है ये 36 मीटर। परिमाप निकाल करके उसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा अर्ध परिमाप। तो 2 से 2 कट जाएगा, लंबाई था x और चौड़ाई था y, और बराबर है ये 36 मीटर। x + y बराबर 36, ये दूसरा समीकरण बन गया। अब x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे, या फिर समीकरण बना करके विलोपन विधि से हल कर देंगे, दोनों से आ जाएगा। तो प्रतिस्थापन ही लगा दें, तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख देंगे, यहाँ समीकरण 1 से
यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ से उठा करके यक्स का मान 2 में रखेंगे तो जहाँ यक्स लिखा हुआ है वहाँ पर हो जाएगा y+4, तो ये बन जाएगा y+4 और प्लस y बराबर 36, तो y और y 2y बराबर 36 और 4 जाकर घट जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 2y बराबर 36 में से घटेगा तो 32, तो 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 16, यानी y बराबर आ जाएगा 16। तो y हमने माना था चौड़ाई को, यानी चौड़ाई 16 मीटर आ गया। अब लंबाई को निकालने के लिए y का मान किसी भी समीकरण में रखा जाएगा, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, तो लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है x बराबर y+4, y का मान है 16 और +4, तो 16 4 20 मीटर, यानी लंबाई आ गया 20 मीटर, चौड़ाई आ गया 16 मीटर। तो लिखेंगे अतः, यही लिख देंगे, लंबाई बराबर 20 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 16 मीटर है। किसका लंबाई चौड़ाई? आयताकार भाग की, तो ये मान आ गया। अब देखेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को, जो है छठवां क्वेश्चन। ये छठवां क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों और संपाती रेखाएं हों। इसका मतलब यह है कि जो समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 बराबर 0, इसी के जैसा एक समीकरण हमको इस प्रकार से लिखना है, यानी दूसरा समीकरण हमको इस तरह से बनाना है जिससे कि पहले के अनुसार प्रतिच्छेदी रेखा बने, दूसरे के अनुसार ये समांतर रेखा बने और तीसरे के अनुसार ये संपाती रेखा बने। तो ऐसा समीकरण हमको अपने हिसाब से मानना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि जो पहला पॉइंट है हमारा, पहले पॉइंट में दिया प्रतिच्छेदी, तो प्रतिच्छेदी का मतलब होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी a1/a2 और b1/b2 ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा समीकरण ले लेंगे, कोई भी समीकरण ले सकते हैं। तो लिख दें यहाँ पर, जैसे यहाँ 2x लिखा तो इसको हम 3 ले लें, इसको ले सकते हैं 3x + 2y - 8 बराबर 0, इसको हम ले लेंगे, क्योंकि अगर बटे में करेंगे इसको तो हो जाएगा 2/3 और बराबर ये 3/2, ये दोनों बराबर नहीं होगा, और जब बराबर नहीं होगा तो ये प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। तो ये होगा पहले वाले का। अब इसी प्रकार से दूसरे वाले को भी लेना है। दूसरे वाले में कह रहा है कि समांतर रेखा हो, यानी कि 2x + 3y - 8 बराबर 0, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण ऐसा होना चाहिए कि a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब कि समांतर रेखा हो जाएगा। तो ऐसा हमें दूसरा समीकरण लेना है कि जो कि ये कंडीशन फॉलो करे। तो ये 2 है तो इसको हम ले लें 2 दूनी 4, दुगना ले लें, यहाँ पर 4x ले लेंगे, और प्लस ये 3 है तो इसको भी दुगना ले लेंगे, 3 दूनी 6 भाई, ये -8 है तो इसको दुगना नहीं लेंगे, इसको कोई दूसरा मान ले लेंगे। ऐसा मान लेंगे कि बराबर ना आने पाए। तो यहाँ पर चलो हम ले रहे हैं कि -9 बराबर 0, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब बटे में करके देख लेते हैं। तो 2/4 बराबर 3/6 बराबर -8/9, इसको काटेंगे तो 2 का नम 2, 2 दूनी 4, 3 का नम 3, 3 दूनी 6, माइनस माइनस कट गया, तो ये आया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9, ये दोनों बराबर नहीं है। पहले वाला दोनों तो बराबर है पर दोनों लास्ट वाला बराबर नहीं है, इसलिए ये कह सकते हैं कि ये समांतर रेखा हो जाएगा। अब इसी प्रकार से तीसरा समीकरण लेना है। तीसरे में दिया है संपाती रेखाएं, तो संपाती का मतलब होता है तीनों बराबर। तो इसमें ऐसा मान लेंगे जिससे कि 3 के तीनों बराबर हो जाए, जैसे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ऐसा मान लेंगे जिससे कि तीनों मान बराबर रहे। तो यहाँ पर ले लेंगे,
जैसे यहाँ पर लिए थे 4x 6y - 9, उसी तरह से इसको भी दुगना करके ले लें। तो 2 है तो यहाँ पर कर देंगे 4x, 3 है तो कर देंगे 6y, ये 8 है तो कर देंगे -16 बराबर 0। ये हो गया दूसरा समीकरण। तो लिखेंगे 2/4 बराबर 3/6 बराबर -8/-16। इसको काट देंगे तो 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इसमें देखें तो ये तीनों बराबर आ रहा है, और अगर तीनों बराबर है तो ये समबाती रेखा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो समीकरण है दूसरा वाला, ये हमने ले लिया प्रतिच्छेदी के लिए। इसमें जो दूसरा समीकरण है ये ले लिया समांतर रेखा के लिए, और ये जो समीकरण है इसको ले लिया हमने समबाती रेखा के लिए। तो ये छठवां क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप देखेंगे सातवें वाले क्वेश्चन को। ये सातवां क्वेश्चन है, समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो सबसे पहले हमको ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के लिए हमको x y का मान निकाल करके, यानी निर्देशांक निकाल करके तब ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को, यानी x - y + 1 बराबर 0, ये हो जाएगा पहला समीकरण। और दूसरा हो जाएगा 3x + 2y - बराबर 0, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। तो समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, जब x का मान 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0 - y, और 1 को उधर भेज देंगे तो -1, तो ये y बराबर हो जाएगा 1। तो जो निर्देशांक बनेगा वो बनेगा 0, 1। अब समीकरण 1 में ही y का मान 0 रखने पर, तो यहाँ लिख देंगे y का मान 0 रखने पर, तो y का मान 0 रखेंगे तो हो जाएगा x - 0 बराबर 1 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो -1, यानी x का मान मिल जाएगा -1। जो निर्देशांक बनेगा वो -1 का मान 0 बनेगा। अब उसी प्रकार से समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण 2 में जब x का मान 0 रखेंगे तो हो जाएगा 3 × 0 + 2y - 12 बराबर 0। तो ये बन जाएगा 2y बराबर 12 चला जाएगा उधर तो हो जाएगा +12, 2 से काट देंगे, 2 × 6 = 12, तो y का मान मिल जाएगा 6। तो जो निर्देशांक मिलेगा वो मिलेगा 0, 6। अब y बराबर 0 रखने पर, y का मान 0 रखने पर तो हो जाएगा यहाँ पर 3x + 2 × 0 और बराबर 12, तो हो जाएगा 3x बराबर 12, तो 3 से काट देंगे, 3 का नम 3, 3 चौक 12, तो x बराबर हो जाएगा 4। तो निर्देशांक बनेगा 4, 0। अब इन चारों निर्देशांकों की सहायता से हमको ग्राफ बनाना है। ये हो जाएगा पहला समीकरण का पॉइंट, और ये हो जाएगा दूसरे का। अब चलिए इसको ग्राफ बनाएंगे। ये हो जाएगा x, ये y, ये x डैश, और ये हो जाएगा y डैश। ये हो जाएगा मूल बिंदु 0, 0। यहाँ लिख देंगे 1, ये हो जाएगा 2, यहाँ 3, ये 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। ऐसे यहाँ भी बना देंगे 1, 2, ये 3, 4, ये 5, और यहाँ पर हो जाएगा 6। ऐसे माइनस में बना देंगे -1, -2, -3, -4। यहाँ भी लिख देंगे -1, और y में माइनस में कोई है नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं y में बनाने की। तो पहले वाले समीकरण में x का मान 0, y का मान 1, तो x का मान 0 यहाँ पर होगा, y का मान 1 यहाँ पर होगा, तो लिखेंगे 0, 1। ये हो जाएगा पहला पॉइंट। फिर x का मान -1, y का मान 0, तो x का मान -1 ये यहाँ पर है, और y का मान 0 इसी मूल बिंदु पर होगा, तो लिख देंगे यहाँ -1, 0। ये बन गया। अब इसको मिला देंगे सीधा, तो इसको मिलाएंगे, मिला करके आगे की ओर बढ़ा देंगे इसको।
अब उसी तरह से दूसरे को बनाएंगे, x का मान 0 मूल बिंदु पर होगा और y का मान 6, तो y का मान 6 यहाँ सबसे ऊपर है तो लिखेंगे 0,6। उसी प्रकार से दूसरा x का मान 4 y का मान 0, x का मान 4 यहाँ पर होगा और y का मान 0 मूल बिंदु पर होगा, तो यहाँ लिखेंगे 4,0। अब इन दोनों को मिला देंगे, ये आकर के ये ऐसे बन गया। अब इसमें जो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे आपस में, तो प्रतिच्छेदन जो बिंदु होगा उसको अगर देखा जाए तो x अक्ष पर यानी 2 के सामने ये है रेखा और y अक्ष पर 3, यानी जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 2,3, ये बन जाएगा इसका निर्देशांक। और इन सभी के निर्देशांकों को कुछ नाम दे देंगे हम, जैसे इसको नाम दे दें ये, यहाँ इसको लिख देंगे ये, और इस निर्देशांक को लिखेंगे b और इसको लिख देंगे c, और ये मूल बिंदु है, इसको वो नाम रहेगा ये पहले से। तो x अक्ष हमारा ये वाला हो जाएगा, यहाँ से लेकर ये पूरा x अक्ष है और इन रेखाओं से बने यानी ये रेखा और ये रेखा और ये x अक्ष ये, तो इससे जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा उसी को हम कहेंगे ये त्रिभुज। और इसी के शीर्ष को निकालना है और इसको हमें छायांकित कर देना है पूरा, इसे इसको छायांकित कर देना है। तो इसको हम पेंसिल से छायांकित ऐसे कर सकते हैं कापी पर, तो ये छायांकित हो गया। तो जो हमारा निर्देशांक निकल के आ रहा है त्रिभुज का वो है a -1,0, ये पहला शीर्ष हो गया। दूसरा शीर्ष हम ले लेंगे 4,0 को, ये हो जाएगा 4,0, और जो तीसरा शीर्ष होगा वो ले लेंगे 2,3 को, इसको लिख देंगे 2,3, ये हो जाएगा हमारा तीसरा शीर्ष। तो ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष हो गए, तीनों शीर्ष के निर्देशांक, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यानी त्रिभुज का ये पूरा एरिया हो जाएगा, इसको हमने छायांकित कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारा 3.2 का प्रश्नावली समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में लेकर के आएंगे 3.3 का, तब तक इसको देखें, समझें, अपना नोट्स बनाएं और तैयारी को जारी रखें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।